जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शुक्ल पक्ष पंचमी, मेरे बाबा के विवाह का दिवस, आप सभी को मेरे बाबा के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। जैसे एक वृक्ष है और उस वृक्ष के एक एक पत्ते को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वृक्ष की अलग अलग लताओं को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी, लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाए। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई। पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो गई। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में, कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में।
कोई कहे कि घर, कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने से। और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगता। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना दिल्ली से कथा सुनो, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला दो स्थान पर पहुंचा, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, दो बेलपत्र आप लीजिए, एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। लेना थोड़ा सा, डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही
लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल बाकी झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए, एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव कर, कैसी भी गांठ शरीर में कितना भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण कर रहे, 2 ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, मां ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई।